अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 34 है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है व्यू। तो हमारे पास व्यू एसक्यूएल में क्या होते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके हमारे पास जो स्पेशल टाइप है, फेमस टाइप है, उसको भी हम पढ़ेंगे और उसको भी हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहला हमारे पास जो है वो हमारे पास है व्यू इन एसक्यूएल। अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल मेड फ्रॉम एसक्यूएल क्यूरी। तो व्यू हमारे पास एक वर्चुअल टेबल होता है जो कि हमारे पास बनता है किससे? एसक्यूएल क्यूरी से। जो हम क्यूरी लिखते हैं उससे हमारे पास वर्चुअल टेबल बनता है। इट शो डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल। तो ये हमारे पास किस के लिए इस्तेमाल होता है? ये हमारे पास इस्तेमाल होता है एक या एक से ज़्यादा टेबल का डेटा हमारे पास शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्यू को। तो हमारे पास ये वर्चुअल टेबल हम इसलिए मतलब ये हमारे पास व्यू को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। व्यू हमारे पास एक वर्चुअल टेबल होता है जो कि हम बनाते हैं एसक्यूएल क्यूरी से, और ये हमारे पास डेटा को रिकॉर्ड को शो करता है। एक टेबल का या एक से ज़्यादा टेबल का डेटा हमें क्या करता है? शो करता है। तो ये हमारे पास व्यू के इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ व्यू। तो हमारे पास एक सिंपल व्यू है, ये एक हमारे पास कम्प्लेक्स व्यू है। मतलब इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे उस व्यू के टाइप हैं, लेकिन जो हमारे पास फेमस है उनको हम पढ़ेंगे भी और फिर आगे जाकर प्रैक्टिकल में सॉल्व भी करेंगे। और पहला हमारे पास है सिंपल व्यू। सिंपल व्यू में हमारे पास क्या है? अ व्यू क्रिएटेड फ्रॉम वन टेबल ओनली। जो कि हमारे पास हम व्यू को क्रिएट करते हैं सिर्फ एक टेबल के लिए। एक टेबल के लिए जब हम व्यू को क्रिएट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? वो हमारे पास सिंपल व्यू बन जाता है। नो जॉइन आर ग्रुप फंक्शन यूज। तो उसमें हमारे पास ना तो जॉइन यूज़ होते हैं और ना हमारे पास ग्रुप फंक्शन यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्प्लेक्स व्यू। तो हमारे पास कम्प्लेक्स व्यू हमारे पास क्या है? अ व्यू क्रिएटेड फॉर मल्टीपल टेबल। तो सिंपल व्यू में हमारे पास एक टेबल से हम व्यू को क्रिएट करते थे, और कम्प्लेक्स व्यू में हमारे पास मल्टीपल टेबल से हम व्यू को क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है? यूजेस जॉइंट्स ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन। तो इसमें हमारे पास सिंपल व्यू में हमारे पास ना जॉइन थे और ना ग्रुप फंक्शंस थे, और हमारे पास कम्प्लेक्स व्यू में हमारे पास जॉइंट्स भी है, ग्रुप बाय भी है और एग्रीगेट फंक्शंस भी है। तो ये हमारे पास कुछ और व्यू था, कुछ इंट्रोडक्शन था व्यू के बारे में और टाइप्स ऑफ व्यू के बारे में, जो कि हमारे पास सिंपल व्यू और कम्प्लेक्स व्यू है। तो अगर आपने यहाँ तक व्यू के बारे में कुछ प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा है, नहीं आपको समझ आई है, तो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ माई एसक्यूएल वर्कबेंच में, ताकि हम व्यू को देख सकें कि हमारे पास व्यू किस तरह होता है। तो यहाँ पर पहले हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर क्रिएट। अच्छा, क्रिएट पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करें जो कि हमारे पास न्यू डेटाबेस हो, यहाँ पर हमारे पास क्रिएट ना हो। क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी डीबी के नाम से। तो इस नाम से हमारे पास यहाँ पर कोई भी डेटाबेस नहीं है, तो हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। इसको रन करके तो हमारे पास रन हो चुका है, और हमारे पास क्रिएट भी हो चुका है। अब हमने यूज़ करना है जो कि हमने अभी डेटाबेस को क्रिएट किया, तो इसको हमने यूज़ करना है। तो इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास काम क्या है? इसमें हमने टेबल को क्रिएट करना है। एक टेबल हमने बनाना है डिपार्टमेंट का। तो हमारे पास एक होगा डिपार्टमेंट का टेबल। तो एक हमारे पास डिपार्टमेंट हो गया, और इसमें हमारे पास जो फील्ड है वो हमारे पास कुछ इस तरह होंगे। एक हमारे पास होगी डिपार्टमेंट आईडी, जो कि आप लोगों को पता है इंटीजर उसका डेटा टाइप होगा, और उसमें हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे प्राइमरी की। तो प्राइमरी की मैंने यहाँ पर लगा दिया, और इसमें हमारे पास जो डिपार्टमेंट का नेम है उसको भी हम यहाँ पर दे देते हैं। डिपार्टमेंट नेम जो हमारे पास होगा वो हमारे पास आप लोगों को पता है कि वो हमारे पास वेयर केयर डेटा टाइप में होता है। तो वेयर केयर, और इसकी रेंज हम रखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 50। तो ये हमारे पास एक डेटा टाइप डिपार्टमेंट के नाम से हमने बना लिया। अब अगर इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेटा टाइप डिपार्टमेंट के नाम से हमने एक टेबल को क्रिएट किया। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है।
अब दूसरा हमारे पास जो टेबल हम बनाएंगे, जो हम क्रिएट करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, क्रिएट टेबल। वो हमारे पास एम्प्लॉय के नाम से होगा। तो एम्प्लॉय के नाम से यहाँ पर इसको मैं स्मॉल लेटर में लिख लेता हूँ। एम्प्लॉय के नाम से हमारे पास टेबल होगा और इसमें हमारे पास जो फील्ड है वो हमारे पास कुछ इस तरह होंगे। एक हमारे पास होगी एम्प्लॉय आईडी, जो कि आप लोगों को पता है इंटीजर में होती है, और इस पर हम जो कंस्ट्रेंट लगाएंगे वो हमारे पास प्राइमरी की इस पर हम लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉय नेम का हमारे पास फील्ड होगा। ये आप लोगों को पता है वेयर केयर डेटा टाइप में होता है और इसकी रेंज हम रखेंगे 50। और नेक्स्ट हमारे पास होगी यहाँ पर सैलरी की फील्ड। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सैलरी, और सैलरी आप लोगों को पता है कि इंटीजर में होती है। और नेक्स्ट हमारे पास होगी यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी। जिस तरह हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी हमने क्रिएट की है, तो इसी तरह हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट आईडी, जिसके बेस पर हम इसमें हम कनेक्शन करेंगे फॉरेन की के बेस पर। तो फॉरेन की को हम यूज़ करेंगे इसके बाद। तो डिपार्टमेंट आईडी और इस पर हम जो डेटा टाइप है उसका वो हम लगाएंगे इंटीजर मतलब। और इसके बाद हम फॉरेन की को यूज़ करेंगे। तो फॉरेन की का हमारे पास जो कंसेप्ट है वो किस तरह है, तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, फॉरेन। तो फॉरेन की, और इसके बाद हमने लगानी है ये वाली फील्ड हमने इसके अंदर हमने लगानी है। और फिर यहाँ पर रेफरेंसेस कीवर्ड को हमने यूज़ करना है। और इसके बाद हमने लगानी है जो हमारे पास इस टेबल की, डिपार्टमेंट टेबल की जो हमारे पास फील्ड है, डिपार्टमेंट टेबल की हमारे पास जो ये वाली डिपार्टमेंट आईडी है, इसको हमने फिर यहाँ पर हमने रेफरेंस देनी है, जिस तरह हमने यहाँ पर शो भी किया है। तो डिपार्टमेंट यहाँ पर हमने देनी है डिपार्टमेंट आईडी। तो इस तरह हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी ये वाली है, और इसके बेस पर हम कनेक्ट कर रहे हैं इस ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट की टेबल से हमारे पास जो आ रही है, इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों टेबल में कनेक्शन हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस लाइन में एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने सेमीकोलन को यूज़ किया है। तो टेबल के अंदर हमने सेमीकोलन को नहीं यूज़ करना, सिर्फ कॉलन और लास्ट में भी आपने कॉलन को यूज़ नहीं करना। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसको हमने सिर्फ सेलेक्ट करके रन करना है। तो हमारे पास ये टेबल भी बन चुका है। अब हमने क्या करनी है, अब हमने इंसर्ट करनी है वैल्यू को। तो इसमें इंसर्ट करने के लिए इन दोनों टेबल में, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मैंने ख़ुद से बनाया है। तो इसको मैं डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर कुछ हमारे पास इसमें गलती है, तो इसको भी मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ये डिपार्टमेंट इस नाम से हमारे पास नहीं है, डिपार्टमेंट हमारे पास इस नाम से है। और एम्प्लॉय में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है, इसको भी मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो आप इस तरह भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक कॉलम को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इससे पहले मेंशन किया था जो हमने लेक्चर किए थे। तो एक हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है इसमें, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास नेम है। एक हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी हो गया और एक हमारे पास डिपार्टमेंट नेम। और इसमें भी हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास जितनी भी फील्ड है उसको भी यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एक हमारे पास एम्प्लॉय नेम है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी हो गया और एम्प्लॉय हमारे पास नेम हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है सैलरी है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी सैलरी। और यहाँ पर लास्ट हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी डिपार्टमेंट आईडी। तो हमारे पास 4 फील्ड है, तो 4 फील्ड में भी हमने उसी तरह हमने क्या कर दिए हैं, डेटा को स्टोर किया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेलेक्ट करनी है, मतलब हमने सेलेक्ट करके रन करनी है, ताकि हमारे पास सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पर जब मैं रन करता हूँ तो ये टेबल में भी इंसर्ट हो गई है, और इस टेबल के लिए भी इस सेलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ तो इसमें भी हमारे पास क्या हो गई है, इसमें इंसर्ट हो गई है। तो अगर आपने देखना है तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम
और यहाँ पर डिपार्टमेंट का जो हमारे पास टेबल है इसको आप चेक कर सकते हैं कि इसमें सक्सेसफुली हमारे पास इंसर्ट हो गई कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इंसर्ट हो गई है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास अगर एम्प्लॉय को आप देखना चाहते हो तो एम्प्लॉय को भी आप इस तरह देख सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास सक्सेसफुली दोनों टेबल में हमारे पास इंसर्ट हो गई है। अब हमने अब क्या करना है कि अब हमने व्यू को देखना है कि हम व्यू को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, इस प्रैक्टिकल में हम किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आता है सिंपल व्यू और फिर हमारे पास सेकंड आता है कम्प्लेक्स व्यू। तो फर्स्ट हमारे पास आता है सिंपल व्यू, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई सिंपल व्यू इन एसक्यूएल। तो यहाँ पर सिंपल व्यू में मैंने बताया पहले बिगिनिंग में कि सिंपल व्यू हम अप्लाई करते हैं किस पर, हम एक टेबल पर ही क्या कर सकते हैं, इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पर आपने क्रिएट कीवर्ड को यूज़ करना है, क्रिएट और व्यू, और फिर यहाँ पर आपने कुछ एक नाम देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नाम देता हूँ सिंपल व्यू के नाम से मैं एक नाम देता हूँ, और यहाँ पर एलियस आपने यूज़ करनी है एज, और यहाँ पर फिर आपने सेलेक्ट करनी है कि कौन सी फील्ड आपने चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि जो हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है इसमें हम एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की सैलरी को हम सिर्फ डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो कोई और भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो पहले हम सिर्फ एम्प्लॉय नेम और एक हम डिस्प्ले करना चाहते हैं एम्प्लॉय, हम सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास सैलरी, तो इसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम लगा देंगे फ्रॉम, और हमारे पास जो टेबल का नाम है वो हमारे पास एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर हम रख देंगे एम्प्लॉय। तो इस तरह हमारे पास सिंपल व्यू बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से रन करना है। तो हमारे पास हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास व्यू बन गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इसको डिस्प्ले करना है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। तो अब हमने एम्प्लॉय को नहीं डिस्प्ले करना है, एम्प्लॉय टेबल को हमने डिस्प्ले नहीं करना है, अब हमने डिस्प्ले करना है सिंपल व्यू को डिस्प्ले करना है, क्योंकि इस नाम से हमने क्या कर दिया है, अब एक वर्चुअल टेबल हमने बना दिया है जिसमें हमारे पास एक एम्प्लॉय नेम होगी, एक हमारे पास सैलरी होगी। तो इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से रन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, एक हमारे पास सैलरी है। तो एम्प्लॉय नेम हमारे पास ये है, उसकी सैलरी हमारे पास ये है। तो उससे हमने क्या कर दिया है, एक सिंपल व्यू बना दिया है। सिंपल व्यू हम एक टेबल में बनाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है। तो इस तरह हमारे पास ये सिंपल व्यू था। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि कम्प्लेक्स व्यू को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है, मैंने बिगिनिंग में बताया कि कम्प्लेक्स व्यू हम दो से ज़्यादा टेबल पर हम कम्प्लेक्स व्यू इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कम्प्लेक्स व्यू इन एसक्यूएल। तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट, अच्छा यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट, और यहाँ पर आपने इस तरह करना है कि व्यू, और यहाँ पर नेम देना है जिस तरह हमने यहाँ पर नेम दिया है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कि हमारे पास डिपार्टमेंट का है, तो डिपार्टमेंट एक मैं देता हूँ कि एक हमारे पास एम्प्लॉय है। तो इस तरह एम्प्लॉय, और यहाँ पर एक और इसके साथ ऐड करता हूँ व्यू। तो हमारे पास ये एक नाम बन गया। अब यहाँ पर आपने एलियस एज यूज़ करना है, और अब इसके बाद आपने यूज़ करना है जिस तरह हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो सेलेक्ट हमने एक एम्प्लॉय नेम को डिस्प्ले करना है। तो हमारे पास एक यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम को यहाँ पर रख देंगे, एक हमारे पास क्या होगी, एक हमारे पास सैलरी होगी, और एक हमारे पास यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हम डिपार्टमेंट नेम को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि डिपार्टमेंट नेम, तो इस तरह मैं कर देता हूँ। और फिर ये हमने कौन से टेबल से लिए हैं, तो ये हमारे पास जो हमारे पास है, तो ये जितने भी हमने फील्ड लिए हैं ये हमने कौन से टेबल से लिए हैं, तो उन टेबल को यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे। तो एक हमने लिए है एम्प्लॉय से, तो यहाँ पर एम्प्लॉय, और यहाँ पर हम जॉइन को यूज़ करेंगे जॉइन, और फिर सेकंड हमने लिए है डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट को यहाँ पर रेफरेंस दे दूँगा।
और फिर यहाँ पर ऑन, क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑन। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आपने देना है कि जो हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है, जो हमारे पास एम्प्लॉय, अच्छा यहाँ पर हमारे पास इस नाम से है एम्प्लॉय, तो इसको मैं यहाँ एम्प्लॉय डॉट हमारे पास जो डिपार्टमेंट आईडी है, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी है, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी के साथ। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो हमारे पास डिपार्टमेंट की आईडी है उसको हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है एम्प्लॉय टेबल में उसके साथ। अब एक हमारे पास तरीका ये है, तो इससे भी आपके पास व्यू क्रिएट हो जाएगा। अब दूसरा आपके पास सिंपलेक्स तरीका किस तरह है, क्या आप इस टेबल के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएं और इसके लिए भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाएं, किसी नाम से भी आप बना सकते हैं। और इसकी जगह पर आपने क्या करना है, ई को यूज़ करना है और इसकी जगह पर डी को यूज़ करना है, तो आपके पास बन जाए। अब यहाँ पर भी आपने इसी तरह करना है कि एम्प्लॉय नेम हमारे पास कौन से टेबल से है, तो हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल से है, तो इस तरह आपने यूज़ करना है ई डॉट एम्प्लॉय नेम। और सैलरी भी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल से है, और डिपार्टमेंट नेम हमारे पास किस टेबल से है, ये हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल से है हमारे पास। तो इस तरह हम रेफरेंस दे देंगे। तो ये हमारे पास ई डॉट जो है, डॉट जहाँ पर भी यूज़ होता है तो वो हम कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास बन गया है। अब हमने क्या करना है, जितना भी है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट व्यू हमारे पास क्या हो गया है, कम्प्लेक्स व्यू हमारे पास बन गया है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कॉल करना है। तो इसको आपने यूज़ करना है, जिस तरह हमारे पास टेबल होता है तो इस नाम से हमारे पास एक टेबल बन गया है जो कि वर्चुअल टेबल होता है, जिसको हम व्यू बोलते हैं। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट यूज़ करना है और यहाँ पर आपने यूज़ करना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और यहाँ पर आपने इस नेम को, इस टेबल वर्चुअल टेबल का नेम आपने यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसको जब भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एम्प्लॉय नेम का फील्ड है, एक हमारे पास सैलरी है, एक हमारे पास डिपार्टमेंट नेम है। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, ये हमारे पास सैलरी है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिपार्टमेंट नेम है, जो कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स व्यू इस तरह हमारे पास बनता है। तो यहाँ तक हमारे पास जितना भी व्यू था उसको मैंने आपको प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिखा दिया कि हमारे पास व्यू क्या होता है, व्यू को हम क्यों यूज़ करते हैं, और उसमें हमारे पास जो बेसिक टाइप है, जो हमारे पास जो हमारे पास फेमस है, उसको भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, जो कि एक सैम्पल व्यू था। सैम्पल व्यू हम एक टेबल के लिए यूज़ करते हैं, जब एक टेबल का डेटा को हम शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सैम्पल व्यू को यूज़ करते हैं। और दूसरा हमारे पास कम्प्लेक्स व्यू था, जो हमारे पास मल्टीपल टेबल के डेटा को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स व्यू, जो कि मैंने इसमें आप लोगों को अभी दिखा दिया। तो इस तरह हमारे पास व्यू बनता है। और ये हमारे पास इस एसक्यूएल कोर्स का लास्ट लेक्चर था। तो यहाँ तक हमारे पास जो एसक्यूएल का कोर्स है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। तो अगर किसी को इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में। नेक्स्ट आपके पास जो भी आप कोर्स रिकमेंड करते हो कि आप इस कोर्स को स्टार्ट करें, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।